हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12 इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 12 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में हम जो आप लोगों का टॉपिक है डिटर्मिनेंट, उसका आज हो सकता है कि लास्ट टॉपिक हो। इसमें एक क्वेरी जो आई थी आप लोगों की, उसी को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये टाइप का क्या है सेम वैसे ही। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें ये कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड्स। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है ये 2x या 3y न देख के ये 2/x 3/y 10/z इस टाइप से इक्वेशन ये दिया गया है। तो इसमें भी अगर कि मैट्रिक्स के फॉर्म से इसको हमें सॉल्व करना है तो भी इसको हमें वैसे ही सॉल्व करना होगा, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान हमें रखना होगा। इसमें जैसे उसमें एक्स वाई और जेड रखते, इसमें कोफिशिएंट ऑफ 1/x 1/y 1/z ऐसे इसको हम रखेंगे। तो अब आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो इसको अगर हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ, फर्स्ट इक्वेशन है कोफिशिएंट ऑफ 1/x है 2, कोफिशिएंट ऑफ 1/y है 3 और 1/z का जो कोफिशिएंट है वो है 10। तो इसको 2 3 और ये 10, इससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे। फिर ऐसे इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ 1/x 4, इसका हो गया -6, ये 5, यहाँ पे ये 6, ये 9 और ये -20। फिर यहाँ पर जो मैट्रिक्स हम बनाते थे तो वो एक्स वाई जेड लिखते थे, लेकिन इसमें 1/x, क्योंकि कोफिशिएंट हम उसी का ले रहे हैं 1/y, ये 1/z। इससे भी एक मैट्रिक्स हो गई। और ये आपका जो लास्ट में आती है एक मैट्रिक्स, ये इसको ऐसे बना लेंगे जो इक्वेशन वो इक्वल के बाद के जो एलिमेंट है। तो ये आ गई। अब इसको हम लिख सकते हैं, अब जहाँ पर इसको हम चल सकते हैं ax, भाई ये a है, ये x है और इक्वल टू ये हो गया b। ये सपोज हमने कर लिया, ठीक। अब क्या करना है, अब हमें a इन्वर्स निकालना। a इन्वर्स निकालने के लिए तो पहला काम डिटर्मिनेंट a चाहिए हमें। डिटर्मिनेंट a निकालेंगे तो ये 2 3 10, जो मैट्रिक्स में है a उसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। 4 -6 5 6 9 -20। अब इसी R1 के अलॉन्ग इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। अब जब एक्सपेंशन इसका होगा तो यहाँ पर ये 2, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये 120 हो जाएगा। फिर इधर -45, तो इसमें आएगा -3 और ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हुआ, ये 20 चौक 80 -80, ये -30 हो जाएगा। फिर प्लस 10, ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हुआ, ये 36 और प्लस 36 हो गया। ऐसे ही हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर लें। तो कैलकुलेट होगा जब ये तो ये 275 आ जाएगा। तो ये -3, इससे होगा -110 और ये +10, ये 72 मिल गया। और आगे 150 हो गया, ये -330 हो गया, प्लस हो जाएगा और प्लस 720। जब ये ऐड होगा तो डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 1200। ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आई है, ठीक। लेकिन हमें क्या निकालना, इन्वर्स। अब इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट चाहिए और एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें मैट्रिक्स ए के सभी कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो अब क्या लिखेंगे, द कोफैक्टर्स ऑफ
ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो कोफैक्टर्स जब निकालेंगे A11, तो अब वहाँ के हिसाब से ये ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, आएगा इधर कितना, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो 120 हो जाएगा। और इधर जब ये होगा तो इसमें आएगा आपका -45, कैलकुलेट होगा तो ये 75 हो जाएगा। अब चूँकि क्या ये ऐड होने पे इवन आ रहा है, तो इसका मतलब साइन चेंज नहीं होना। फिर सेकंड जो पोजीशन है इसकी 1 2, अब चूँकि ऑड है माइनस पहले रखेंगे, फिर ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हुआ, तो -80 और -30, ठीक। और ये आ गया +110। फिर A13, इसमें जब आएंगे तो ये इवन है, साइन चेंज होगा नहीं, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, तो ये 9 चौक 36 और +36, मतलब +72 आ गया A13 की वैल्यू। फिर A23 और A21, मतलब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो अब ये ऑड है तो माइनस तो पहले ही रखेंगे, फिर ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हो गया, तो ये आएगा आपका -60 और ये -90, तो माइनस सेम साइन तो ऐड होगा तो +150 आ जाएगा। भाई ये -150 आया, बाहर भी माइनस टक दिया है तो ये प्लस हो गया। फिर ये A22, ये 22 निकालेंगे तो ये ब्लॉक हो जाएगा, इधर ऐसे हो जाएगा इसमें, तो -40 -60, ये आएगा -110। और साइन चेंज होगा नहीं, चूँकि ये इन दोनों का जो एडिशन आएगा 2 और 2 4 इवन आ रहा। फिर A23, अब 23 में तो ये ऑड है तो माइनस पहले, फिर ऐसे ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हो के इधर 8 और ये -8, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। फिर A31, इसमें हम जब देखेंगे तो ये इवन आ रहा है तो साइन तो चेंज करना नहीं है, तो ये आ गया 15 और ये +60 आ गया ब्लॉक होने पे, ये 75। फिर A32 में तो ये ऑड है, माइनस तो पहले, इधर से ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हो गया, 5 दूनी 10 और ये -40 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +30। फिर A33 में आएगा आपका -12 और ये ब्लॉक हो गया -12, -24 आ गया, ठीक। तो इतना ये चीज़ आ गई। तो अभी कोफैक्टर्स आ गए। अब इन्हीं से हम क्या निकालें, एक मैट्रिक्स, तो लिखेंगे द मैट्रिक्स formed by the cofactors of मैट्रिक्स A। तो इससे जो बनेगी नई मैट्रिक्स वो आएगी 75 और ये 110, यहाँ पे 60 और ये आपका 100 हो जाएगा, -100। तो 110, ये 72 हो गया, ये फ्रॉम 150 और ये -100 और ये 0, ये 75 30, ये -24, ये अभी मैट्रिक्स आई। अब इसका एडजॉइंट हमें निकालना। अब एडजॉइंट अगर इसका हम निकालेंगे तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए इसी का ट्रांसपोज हो जाएगा इस मैट्रिक्स का,
तो एडजॉइंट ए, तो इसी का ट्रांसपोज, तो ये जो मैट्रिक्स है 75, 110, 72 और इधर 150 -100 और ये 0, ये 75, 30 -24, इसका क्या ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज जो इसका आ गया इधर यहाँ लिख दें, द रो कॉलम में आ जाएगा, कॉलम रो में 75, 110, 72, ये 150, ये -100, 0, इधर 75, 30 -24, ये कंडीशन है। ठीक, तो ये इसका एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट के बाद हमें चाहिए इन्वर्स। इन्वर्स निकल, अब सिंस ए इन्वर्स इक्वल टू, जो इन्वर्स होता है वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और इनटू एडजॉइंट ए। ठीक, तो अब इनको अगर हम रख देंगे तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1200 और ये एडजॉइंट ए जैसे ही आ जाएगा 75, 150, 75, तो ये 110 -100, 30, 72, 0 -24। ठीक, तो ये आ गया आपका इन्वर्स। अब इसमें से कुछ ऐसा कुछ तो कॉमन हो ही रहा है कि एक साथ ले लें, तो अब आगे देखते हैं इसको। भाई अब इतना जब आ गया, इन्वर्स आ गया, तो अब जो हमने स्टार्ट जहाँ से किया था कि ए एक्स सिंस ए एक्स इक्वल टू बी, सो एक्स इक्वल टू इधर आएगा तो ए इन्वर्स बी, तो भाई ए इन्वर्स में क्या है 1/1200, इसको उतार लेंगे ऐसे ही। और ये मैट्रिक्स 75, 150, 75, ये सब एलिमेंट्स इसके, तो 110 -100, 30, 72, 0 -24 और ये आपका आ गया क्या बी। जो बी है मैट्रिक्स बी 4, 1, 2, ये सपोज हुई थी स्टार्टिंग में, तो इससे भी ये मैट्रिक्स आपकी ये बन गई। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये 1/1200 तो ऐसे ही रहेगा और जो कुछ है वो एक्स का आ रहा था। अब अगर ये मल्टीप्लाई होगा बाई इसमें, तो ये 3/, इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 का है, इसका 3/1 का। अब जो भी मैट्रिक्स बनेगी उससे आएगा 3 × 1, इसका मतलब सिर्फ 3 एलिमेंट हो गए उसमें। ये 75 × 4 ये 300 हो गया, प्लस 150 × 1 150, 25 × 2 ये भी 150। ठीक, फिर 110 × 4 440 और -100 × 1 -100 और 30 × 2 + 60, इसमें 72 × 4 288 और 0 हो जाएगा, +0 और फिर -48। तो अब यहाँ पर 1/1200। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये ऐड होगा तो ये 600 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर जब ये सॉल्व होगा तो ये 500 - 100 400 आ गया, ये 240 आ गया। ठीक, तो अब अगर इसको और थोड़ा सा हम कैलकुलेट करना अगर चाहें तो यहाँ पे इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, क्या 600/1200, ये 400/1200, ये 240/1200 और चाहे तो कॉमन हम ले लें, जैसे भी हो।
अब ये सब कैलकुलेट हो गए भाई, ये आएगा आपका इसी x के इक्वल, ठीक है। और एक जो मैट्रिक्स आएगी भाई 12, तो ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, 4 से 12 होता है, ये 0 0, और ये 1/5 आ जाएगा, ठीक। ये तो अभी मैट्रिक्स एस की, अब मैट्रिक्स एस को भी ओपन कर लीजिए। 1/x है, 1/y है, 1/z, और इधर भी ये ऐसे ही है 1/2, 1/3, 1/5। अब जब ये कंपेयर होंगे तो कंपेयर होने के बाद क्या मिलेगा, 1/x इक्वल टू 1/2, तो इसका मतलब x इक्वल टू 2। ये 1/y इक्वल टू 1/3, सो y इक्वल टू 3। 1/z 1/5, तो ये z इक्वल टू आपका आ गया 5। तो ये इतना आ गया। ये समझ में आप लोगों की आ गया होगा। तो ये था ये क्वेश्चन इस टाइप से। तो और कुछ अगर क्वेरीज हो आप लोगों की तो उसके लिए आज तक भेज सकते हैं, और नहीं तो फिर मंडे से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।